ओम शांति। 27 तारीख की महावाक्य है बाबा की। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा एक एक समय, एक एक मिनट बाबा ने का बहुत वैल्यूबल है। इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा समझा रहे हैं कि समय बहुत थोड़ा है ना, और बहुत वैल्यूबल है कि पल। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? इस श्रीमत से हम मनुष्य से देवता बनेंगे, तो बाबा ने हम बच्चों को क्या श्रीमत दी है, वो बाबा ने उत्तर में बताएंगे। उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे वैसे गुण जो बाबा को पसंद नहीं है, जो हर दिन बाबा हमको बोलते हैं। जैसे क्रोध के लिए बाबा ने कहते हैं, अभिमान के लिए कहते हैं, अहंकार के लिए कहते हैं। तो बाबा क्या कहना चाह रहे, सुनो। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्रोध पर, कोई पर क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है, बहुत जल्दी आ जाती है, आता ना क्रोध। बाबा सावधान कर रहे हैं, पॉइंट पे समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है, किसी प्रकार का दुख नहीं देना है। बाबा की तरह मनसा वाचा कर्मणा, हमसे कोई भी भूल ना, है ना। तो बाबा ने कहा तीसरा पॉइंट में, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। कोई अगर हमको इधर उधर की बातें सुनाते ना, फालतू बातें, तो हमें नहीं सुननी है। चौथा है, कोई भी फालतू बातें कानों में नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, व्यर्थ बातों से हमें बिल्कुल दूर रहना है ना। कहा ना बाबा ने, हियर नो विल, सी नो विल, टाक नो इविल, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सुनना। तो आज बाबा ने, है ना, एक ही पॉइंट को कहा है, हियर नो इविल, मतलब व्यर्थ बिल्कुल भी ना हो। ओम शांति। बाबा जो आज हमें मुरली पर ध्यान खिंचाए, वो हमको कोई अटेंशन देना है। क्या आज बाबा ने कहा है, क्या क्या नहीं करना है, वो हमें सारा दिन ध्यान में रखना है, तो गलती नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, ओम शांति, तुम बच्चों का बैठना सिंपल है ना। लेकिन तुम कहाँ बैठे हो, विद्यालय में बैठे हो, तो बहुत सिंपल बैठे हो। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, है ना। बाबा ने कहा है, जैसे आपको सुविधा होती है वैसे बैठ सकते हो। चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, चाहे घर में बैठो, चाहे कुटिया में बैठो, तुम्हारा बैठना बहुत सिंपल है। तुम जब मेडिटेशन करते हो, कहीं पर भी, किसी भी समय पर, किसी भी जगह बैठकर बाबा को याद कर सकते हो, कहाँ पर भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, नई दुनिया में चले जाते हो।
बाबा हमको नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे ना। तुम बच्चे जानते अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों के फूल बन रहे हैं ना, हम कांटों से क्या बन रहे, फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान है तो माली भी है ना। इस फूलों के बगीचे के कौन है, बाबा बागवान है, मतलब मालिक है। तो बाबा सींचते भी है। माली का काम क्या होता है कि पौधों को ध्यान रखना। तो आप सभी कौन हो, फूल हो। तो बाबा है बागवान, माली भी है। हम बाबा को याद करते हैं और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। नई दुनिया में जा रहे पुरानी दुनिया से। यहाँ बैठे चाहे कहाँ पर भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है ना, हम यहाँ बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ। तो ना आज माताओं को क्या कहा बाबा ने, है ना। कुछ भाई भी खाना बनाते हैं तो बाबा ने कहा भले रोटी पकाओ। बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद रहे, भले हम कुछ भी काम करें। अभी तो रोटी की बात कर रहे, भले हम रोटी पका रहे फिर भी बाबा की याद। बच्चों को ये श्रीमत मेरी चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है आपको, बाबा और कोई तकलीफ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते तो कोई भी आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। जो आज बाबा ने ऊपर 4 पॉइंट में बोला है, हम क्या बनने वाले हैं, तो हमारे में ऐसे वैसे स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो अंडरलाइन करा है बाबा ने आज, क्रोध के लिए, गलत सुनने के लिए, सब बातें जो हमको बोला उसको ध्यान में रखना। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना। फिर रिपीट किया बाबा ने ताकि याद रहे, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है, कोई फालतू बातें सुननी नहीं है। समझ में आ रहे बाबा क्या कह रहे, याद रहेगी। कोई इधर उधर की बातें भी करे तो भी हमको नहीं सुने, हमारे पास इतना समय नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम बड़े आदमी हो, समय ही ना मिले आपके सुनने के लिए। वो फालतू लोग हैं जो इधर उधर की बातें सुनते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, बाकी संसार की झरमुई तो बहुत सुनी अभी तक, यही काम तो किया था। अभी तक क्या किया, तेरे मेरे की बातें तो सुनी। आधा कल्प से सुनते सुनते तुम नीचे तो गिरे। अब बाबा कहते ये झरमुई नहीं करो, फलाना ऐसे है, इसमें यह है ना। कहते ना फलाने बहुत ऐसे हैं, इसमें ये अवगुण है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है बैठकर, तो ना ये दैवी गुण नहीं है इधर उधर की बातें करना। ये जैसे अपना टाइम वेस्ट करना है, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यू है। समझ में बाबा क्या कह रहे कि बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यू है, वैल्यूबुल है। पढ़ाई में ही अपना कल्याण है, इसे ही ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, देते आराम से बैठे हो, बाबा को याद कर रहे, बाबा की पढ़ाई पढ़ा रहे, बाबा पढ़ रहे हो। कहाँ पर भी पढ़ सकते, आज कहा ना बाबा ने कहाँ पर भी बैठ सकते हो, कहाँ पर भी याद में रह सकते, चाहे पहाड़ी है चाहे कहीं पर भी। बाबा आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहे। सुना, आमने सामने भी कोई हो तो भी हमको बाबा की ही याद हो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति है। याद में बैठे बैठे एक दिन तुम कांटे से फूल बन जाओगे, है ना। अभी हम क्या थे, जंगली कांटे कहते ना, अवगुणी। बाबा हमको खूबसूरत फूल बना रहे, देवी देवता।
तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, इसलिए बाबा हर एक को राय भी अलग अलग देते हैं, है ना। तो इसमें ये ना कि इस भाई और बहन को तो अलग मत दिया, हमको तो अलग कह रहे दीदी, है ना। तो बाबा भी पहले सरकमस्टांस अनुसार बाबा हर एक को राय अलग अलग। देखो डॉक्टर भी बीमारी अलग अलग होती, किसके पेट दुखते, किसके सिर दुखते, किसके हाथ, तो अलग अलग क्या देते हैं, दवाई देते हैं। ऐसे कई बार बाबा क्या बोलते, कई बार बच्चों को क्या बोलते कि किसमें क्या अवगुण है, किसमें क्या अवगुण है, समझ में आ रहे, अलग अलग डोज देते बाबा। तो बाबा कह रहे कितनी अच्छी रीति से बाबा ने युक्ति से समझाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है ना, सारी बीमारी का इलाज बाबा कर सकते हैं, सर्जन है ना बाबा। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं, तुम्हारा कितना अच्छा सर्जन मिला तुम्हें, खास, वो भी कितना अलमाइटी अथॉरिटी आपका सर्जन है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, आप इतना विश्वास रखो ना, बाबा की याद हो, तो बड़े से बड़े बीमारी छू मंत्र हो जाए। तो बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते, तुम्हारा सर्जन कौन है बताओ, स्वयं भगवान आपका सर्जन है, वो है अविनाशी सर्जन। स्वयं भगवान अविनाशी सर्जन है, वो भी विनाशी नहीं, ये डॉक्टर तो आज का नहीं रहेगा, लेकिन बाबा अविनाशी सर्जन आपको मिला है, याद रहे। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए सारे रोग से निरोगी बना सकते हैं, है ना, सारे बीमारी से दूर कर रहे बाबा, विकार रूपी बीमारी से। तो सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध लेनी चाहिए। बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, स्वयं भगवान हमारा डॉक्टर है, जो आधा कल्प के लिए हमारी बीमारी ठीक कर रहे हैं। फिर कोई बीमारी नहीं होगी, बीच में कोई आएगी नहीं बीमारी। तो आज ये बच्चों को याद कर लेना चाहिए। तो ऐसे गांठ बांध लो, गांठ बांधने से याद रहता है ना माताएं, याद से ही तुम निरोगी बनेंगे, फिर 21 जन्म के लिए कोई रोग नहीं होगा। इसलिए याद याद याद, कितनी याद होनी चाहिए बाबा। नींद नहीं आती है, याद में बैठ जाओ। कई माते बहने भाई कहते हमको नींद नहीं आती कभी कभी बीच बीच में, तो बाबा कहते बहुत अच्छा, नींद नहीं आए तो और अच्छा, आज कमाई ज्यादा होगी, आज बाबा की याद ज्यादा रहेगी और अच्छा है। लोगों को वर्णन मत करो कि हमारे को आज नींद नहीं आई, नींद नहीं आई तो और अच्छा, बाबा कहते आज ज्यादा कमाई कर लोगे। तो भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो रोगी है ना, लेकिन भोक्ति तो आत्मा है। आधा कल्प तुम कभी भी फिर रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी, प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गला घुट जाते हैं। कई बच्चों की प्रदर्शनी में सेवा रहते, जहाँ ज़्यादा पब्लिक आते हैं, उस जगह म्यूजियम देखने के लिए, प्रदर्शनी समझने के लिए आते हैं, तो कई बच्चे दिन रात वो प्रदर्शनी समझाने के लिए, है ना, खड़े रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, तो गला भी घुट जाते, गला खराब हो जाते। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास, ये भी बहुत अच्छा है। बाबा ने पहले कहा है शरीर अगर छूट जाए तो ज्ञान देते देते छूट जाए तो कितनी अच्छी बात है। सर्विस का तरीका है। प्रदर्शनी में भी बाबा कहते, प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। लक्ष्य, इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है, वो सबसे पहले बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र पर ले जाना चाहिए। ये है बाबा ने कहा, ये बन रहे हैं हम। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, भारत स्वर्ग था, और आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो पहले पहले जो आते हैं उनको प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र पर समझाना है।
अथवा ज्ञान, बाबा ने कहा अथवा धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। जब इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का तो सब कुछ था, पवित्रता भी थी, सुख शांति सब कुछ थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया तो कोई भी बात याद कैसे आए, लाखों साल की बात। तो ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष का एक डायनेस्टी ने राज्य किया है। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? बाबा याद दिला रहे, क्या तुम भूल गए? 84 जन्म भी तुमने लिया, तुम ही सूर्यवंशी थे, तुम ही चंद्रवंशी बने, है ना। बाजुली की बात कर, तुम ही वैश्य, तुम ही शूद्र, तो पुनर्जन्म तो तुम ही लेते हो। 84 जन्म तुम कैसे लिए, ये बड़ी सिंपल बात बाबा हमको समझाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझाते, शॉर्ट में बाबा हमको शॉर्टकट में समझाते हैं। ये बड़ी सिंपल बात है, समझने की है बस। बाबा तो हमको इतना प्यार से समझाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं समझाते हैं, बहुत सिंपल रीति से थोड़े से शब्दों में पूरे 84 जन्म का ज्ञान दे देते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। बस आपको समझने का है। नीचे उतरते कैसे, आप फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, कैसे उतरते कैसे चढ़ते, इसका राज बाबा हमको बता रहे हैं। गाते हुए ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। हम जब जाएंगे तो सर्व आत्माएं जाना चाहते, मुक्ति चाहते हैं, तो उन सबको भी मुक्ति मिलेगी। फिर बाबा ने का संग आदि बजाते, अभी तुम बच्चे जानते हाहाकार तो होगी। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा ना, ऐसे ऐसे होता है। तो बाबा ने कहा कैसे अब सबके मुख से ये बात आती कि भगवान क्या होगा दुनिया का, हाय राम ये क्या होगा, अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार तो होनी है। बाबा बच्चों को समझाते इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनाते आए हैं। अब वह किसको पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण के राज्य कैसे लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं, जीवन कहानी। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होती है, अलग अलग धर्म फिर आते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर तुम बच्चों को बैठ समझाते, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को ये बात समझा रहे हैं। अब वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते दुनिया में, यहाँ तो स्वयं रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ आत्माओं को स्वयं परम पिता परमात्मा बाप क्या बना रहे, आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान ही बनाएंगे टीच करके, तो बाबा टीचर हमको अपने जैसा बनाता है। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंचा, अपने जैसा तो क्या, अपने से भी ऊंचा डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्रों को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी बच्चों को कर्म अकर्म और विक्रम की गति बैठ समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, रावण के राज्य में कर्म विक्रम हो जाता है। सीढ़ी उतरते आए ना, कला कम होते होते एकदम उतरना ही है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते, बस उसको ध्यान में रखना है। कितनी छीछी बन गए हम, फिर बाबा आकर भक्तों को भक्ति का फल देने आते हैं। क्या बन गए थे, एकदम छीछी गंदे मैले हो गए थे, बार बार जन्म लेते लेते विकारी बन गए थे। फिर बाबा आकर हमको हमारी गंदगी को निकाल करके फिर हमको फूल बनाते हैं। दुनिया में भगत तो सब है, सत्य में भगत कोई होता ही नहीं। भक्ति कर यहाँ है, वो तो
ज्ञान का प्रारब्ध पाएंगे। अब वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती, अभी तुम जानते हम बाबा से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। फिर बाबा रिपीट किए पॉइंट, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वो पहले धर्म है ही नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक बातें कितना अच्छे से समझाते हैं। कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं इसमें, है ना। बाबा ने कहा बेगर लाइफ है, पराया राज्य है। अभी बाबा हम बिल्कुल साधारण बच्चे, कोई लड़ाई की आप बात नहीं, बेगर लाइफ है, पराये राज्य है, अपना कुछ भी है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया है, आत्माओं को बेर समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ भी आत्मा बजाती है। अभी देह अभिमान में आए, अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। बाबा और कोई जरा भी देखो, बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते, बस समझना है आपको और करना है। बाप और कोई ऐसे वैसे तकलीफ नहीं देते, ऐसा करो वैसा करो। बाबा जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त डांस में विश्व की बादशाही दे देते हैं। बाबा गुप्त आया है और गुप्त बादशाही भी आपको मिल रहे हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, दिखता नहीं है। इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं ना, तो गुप्त देते। वो इस समय की बात है। पहले में ऐसे होते थे, जब शादी होते थे तो वो बंद पेटी में क्या करते थे, सारे सामान डाल करके कन्या को चाबी सौंप देते थे। ऐसे बाबा हम बच्चों को गुप्त रीति से सबको देकर चले जाएंगे। वास्तव में गाया जाता गुप्त दान महापुण्य, इसलिए बाबा कहते ना दान भी करो तो पता नहीं चलना चाहिए। कहावत भी ना, एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ तक को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा दान करना चाहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं, बोलना किसी को नहीं है। आप जाने बाबा जाने, बस गुप्त रीति से। तो तभी महत्व बताया बाबा ने, तभी तो कहते ना गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़े तो वो ताकत कम हो जाती है। आपने 2-4 को बता दी, मैंने वो किया, मैंने यहाँ पर ये दिया, वो दिया, इतने हमने बाबा को दिया तो आपका धन व्यर्थ हो गया। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी दान करो तो बताओ नहीं, किसी को नहीं बताओ, आप गुप्त करो, वही महापुण्य में जाता है। इसलिए कहा है, मालूम है ना, वो ताकत कम हो जाती। बाबा कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण की चित्र पर सबको समझा। आज तो बाबा ने लक्ष्य के बारे में सारी बात बता रहे। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, तुम्हारा है ना, विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थे या भी किसको पता नहीं है। तुम्हें बाबा सब बातें बता रहे, तुम्हें सबको बताना है कि विश्व में कब किसका राज्य था, पता ही नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब कुछ थी, याद भी करते फलाना स्वर्गवास हुआ, समझते कुछ नहीं। बाबा क्या कह रहे, लोग स्वर्ग को याद करते हैं पर स्वर्ग में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते। अब जिनको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, ये है ड्रामा। पीछे पीछे बाबा क्या कह रहे, सारे ज्ञान बाबा धीरे धीरे समझा रहे हैं, इसलिए हमको धीरे धीरे एक एक बातों को समझना होगा। तो बाबा ने कहा फलाना स्वर्गवास हुआ, समझते कुछ नहीं है, बस याद करते हैं। अब बाबा ने कहा जिसको जो आता कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं, ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे 84 का चक्र लगाते हैं।
अभी बाबा आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाबा की याद में रहते ट्रांसफर होते जाएंगे। एक दिन धीरे धीरे हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कांटों से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला तो बाबा है ना। वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने के लिए। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, एकदम प्योर आत्मा सतयुग में। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी। सतयुग में एकदम प्योर आत्मा और नेचुरल ब्यूटी। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते रहते हैं। श्रृंगार में तो बाबा ने कहा लोग कितने खर्च करते हैं। तुम्हें बाबा क्या कह रहे, तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ नेचुरल खूबसूरत होंगे। देवताएं कितने खूबसूरत हैं। तो बाबा ने क्या 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 फैशन निकल गए आजकल, कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं, ब्यूटी भी ऐसा बनाते, कपड़े भी ऐसे पहनते हैं। आगे फेमस बहुत पर्दे में रहती थी, है ना, घूंघट प्रथा थी। बहुत कायदे से रहना होता था कि कोई नजर ना पड़े। और आजकल नजर पड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या ब्यूटी कर रहे हैं। कितनी चेंज आ गई दुनिया में। एक समय था नजर ना पड़े करके इतना घूंघट प्रथा था, कोई ना देखे। और अभी इतनी खूबसूरत बनने के लिए, सब देखने के लिए खूबसूरत बन रही है। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गए हैं। कितना प्यार बाबा उन बच्चों को करते, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। बाबा कहते हियर नो एविल, अव्यर्थ बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा ने कहा राजा में पावर रहती है ना, ईश्वर अर्थ दान करते, अब उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई भी पावर नहीं है। बाबा ने क्या कहा, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से, गुप्त करने से ना, जो बाबा के लिए करते हैं वो भी गुप्त रीति से करते, पता ही नहीं चलता है, उसमें पावर रहती है। वो सबसे वैल्यूएबल दान है, इसमें पावर रहती। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं। आजकल दान करते तो नाम सहित दान करते, नाम रहता उनका। जिसको जो आया करते रहती दुनिया में। बहुत गंदे मनुष्य हैं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। किसने पकड़ा, आपने कि बाबा ने? खिवैया ने आपका हाथ पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, उसने आपका हाथ पकड़ा है। छोड़ना नहीं, सुना। इतने प्यारे शब्द बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से समझा रहे। किसने हाथ पकड़ा है? स्वयं खिवैया। तुम ही आधा कल्प कल्प निमित्त बनते हो बाबा की, तुम ही वही कल्प पहले वाले बच्चे। तुम जानते पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद फिर सब भूत आते जाते धीरे धीरे। पहला अभिमान वाला, पहला भूत है देह अभिमान, फिर आते जाते हैं भूत। मेहनत करनी, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, तो बहुत अच्छी मीठी दवाई है। याद में तो रहना, मीठा कितना है बाबा, इसको याद करने से कितना मीठा लगता है बाबा, है ना। याद करने से मीठापन आ जाता है। बाबा कोई कड़वी दवाई नहीं पिला रहे आपको, मीठी मीठी बातें करते ना मुरली के अंदर, कितना प्यार से समझा रहे। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं। सुना, भले आप बाबा की याद में कितने मील दूर जाओ, तब भी इसे आपके पैर थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है बाबा से, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से सदैव रत्न निकलनी चाहिए।
क्योंकि बाबा कहते आप जब किसी को ज्ञान सुनाते हो ना, आपकी चलन देखते ये कैसे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि आप के मुख से ऐसे वैसे शब्द नहीं निकलना चाहिए, सदैव मुख से रत्न निकलना चाहिए। बाबा कितना समझाते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती आपकी। तुम्हें वायात अर्थात झरमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। वायात बात, बाबा को अच्छा नहीं लगता ये बात, वायात बात, झरमुई झरमुई इधर उधर की बात है ना। आपके शब्दों में कहते हैं बकवास बात, बाबा कहते वायात बात। सर्विस करने वाले के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सब पत्थर मारने जैसा है, दूसरी बातें बोलना ही नहीं, वो पत्थर समान है। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या फिर पत्थर मारते हैं, या तो ज्ञान या तो पत्थर। ये अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे ना बाबा, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बच्चे जानते बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कलब गाते ना तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। भक्ति में हमने बहुत याद किया भगवान को, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। अब सारे अर्थ समझ रहे हैं कि बाबा हमारा कौन है। पहले से तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे, तोता को रटा देते थे ना, ऐसे हमें हमारे बड़े लोग रटा देते, हम रटते रहते थे मंदिरों में जाके चित्रों के आगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है फिर बनेंगे, अभी नहीं बने, अभी पुरुषार्थ है फिर बनेंगे आगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और इनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं बाबा, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी माना उच्च। विराट रूप भी ऐसे ही होता है, ऊपर में बाबा फिर संगम युगी ब्राह्मण जो फिर ईश्वरी संतान बनते हैं। तुम जानते अभी हम ईश्वरी संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ईश्वर की संतान में डिग्री ज्यादा है, किसकी संतान हो, ईश्वर की, फिर देवता की, देवता तो नीचे आके ना ईश्वर के आगे, तो डिग्री ज्यादा है अभी, फिर कम हो जाएगी। अब ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान ब्राह्मणों में है, देवताओं में ज्ञान नहीं होगा, से डिग्री कम हो जाएगी। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से ये उच्च पद पाया। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इसमें ज्ञान होता है तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता है। तो बाबा कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को सारे राज सब युक्तियां बतला रहे हैं ना। आज कितने सारे राज हम बच्चों को कितने सारे युक्ति बताए याद का ना। तो बाबा कहते हैं कई राज खोला बाबा ने। बाबा युक्ति तो रोज बताते कैसे कैसे याद में रहना है ना। कहाँ पर भी जाओ बाबा की याद में रहो, है ना। ट्रेन में भी बैठे तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा ने फिर नई बात कही थी, अरे कहीं भी जाओ, ट्रेन में जा रहे तो भी याद में रह सकते हो, सेवा कर सकते हो। वहाँ तो बहुत सारे पब्लिक रहते हैं। एक चित्र भी आप बाबा ने कहा एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम एक चित्र लेकर किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो क्या सुना रहे करके उस ट्रेन में तो सब फ्री रहते हैं, सब सुनने आ जाएंगे क्योंकि उस सबको टाइम पास करना है ना। तो बाबा का ज्ञान सब आ जाएंगे सुनने के लिए। जो स्कूल का होगा वो अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएंगी आपकी।
चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। हम पहले क्या थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होता है ना, बाबा ने कहा फिर हिस्ट्री रिपीट होती, बीच में ये है संगम, जिसमें तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थी बनते हो ना अभी। तो बाबा ने कहा अभी तुम क्या हो, बाबा क्या कह रहे, अभी तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हो, बीच में यह है संगम युग। अभी हम कहाँ हैं, संगम युग पर। अब इसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो, उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम, अभी संगम युग पर बनते हो। अच्छा, फिर बाबा हम बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा फिर रिवाइज करा रहे, इसको स्मृति में रखना है। सार में क्या कहा है वो सुनते हैं। पहला, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है, ऐसे वैसी बात, ज्ञान के अलावा, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। झरमुई झरमना इधर उधर की बातें कभी नहीं सुननी है, इससे बुद्धि खराब होती, मैली होती है। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं, झरमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। मुख से अच्छे शब्द निकलते रहे, पत्थर नहीं। आज का दूसरा पॉइंट है धारणा के लिए। दूसरा पॉइंट है सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह। सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में रह, स्वयं को निरोगी बनाना है, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, नशे की पॉइंट। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। याद में रहो, आप इतना बड़ा सर्जन आपको मिला है निरोगी बनाने के लिए। इसी नशे में व खुशी में रहना कौन मिला है, अविनाशी सर्जन मिला है, स्वयं भगवान हमें मिला है ना। तो बाबा ने कहा इस नशे से हमको खुशी मिलेगी, तो इस नशे में खुशी मिलेगी। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर। आज का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पांस देने वाले, स्नेह का रिस्पांस देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पांस मतलब रिटर्न देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पॉइंट है, जिसमें स्नेह होता है उनको ऑटोमेटिक फॉलो करना होता है, नकल करना ऑटोमेटिक आता है। जैसे स्नेह होता ना, उसके हर बार नकल करते हैं। तो सदा याद रहे ये कर्म जो कर रहे हैं ना, ये फॉलो फादर, अगर नहीं तो स्टॉप कर दो उसको, नहीं करो उसको।
बाबा को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं ही संपन्न नहीं बन सकते हो तो सहयोग लो किसी से। नहीं बन सकते, आप में कमी है, आप नहीं कर सकते तो आप बड़ों से सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपसे नहीं बनता है, आप बड़ों से सहयोग लो, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, टू लेट में आ जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बच्चे से, देखो बाबा ने क्या कहा, बहुत सुंदर बाबा ने क्या कहा, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। समझ में आए? संतुष्टता का फल कौन है? प्रसन्नता है। और प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्या चाहते? खुश रहना। बाबा यही चाहते मेरा हर बच्चा खुश रहे, प्रसन्न रहे, है ना। तो उसके लिए आपको हर बात में संतुष्ट रहना है। आता है ना, संतुष्ट रहना। जैसे रखे बाबा, संतुष्ट रहे, जो मिला जैसे मिला संतुष्ट रहे। और संतुष्टता का फल है खुशी। अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्मा है ना, सब एक जैसे हो सकता है कि सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकते हो। आत्मा बोल रही, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। हर आत्मा वैरायटी है, बस आप अपनी शुभ भावना से उसको सहयोग दो। ओम शांति, ओम शांति।